नंबर हम 8 कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। आपको नीचे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो डिसजॉइंट है। ठीक है, तो आपको पता है डिसजॉइंट की कंडीशन क्या थी, उसको फॉलो करते ही हम इसको डिसजॉइंट बोल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको डिसजॉइंट नहीं बोल सकते। लेट अज्यूम अगर कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ जाता है, नल सेट आ जाता है, तो वो डिसजॉइंट होगा। और अगर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट आएगा तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जॉइंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो एक बिंदु या उससे ज्यादा पे जॉइंट हो। और जब वो दोनों ही आपका जॉइंट नहीं हो रहा, मतलब इंटरसेक्शन कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो वो डिसजॉइंट ही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास क्वेश्चन। इससे पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4 एंड x इज अ नेचुरल नंबर एंड x जो है वो 4 से मोर देन इक्वल है और 6 से लेस देन टू इक्वल है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो ये दे रखा है 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर आपको दूसरा पार्ट दे रखा है वो है 4 से मोर देन, यानी कि 4 भी होगा इसके अंदर इक्वल है, 5 भी है और 6 भी है। तो जब मैंने इन दोनों को देखा, इसका इंटरसेक्शन निकाला, तो यहाँ पर 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना। तो आप इसको ए मान लें और उसको बी मान लें, ये भी आप कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, 4 है। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी है जो कॉमन है दोनों के अंदर, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो हम लिखेंगे द पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ओके, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ए ई आई ओ ये बबल्स दे रखे हैं और ये दे रखा है सी डी ई एफ। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको अगर सी मान लेता हूँ, सी दे रखा है ए ई आई ओ और यू, एंड डी दे रखा है आपको सी डी ई और एफ। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है या इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही, ई जो है वो दोनों में आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ पर सी इंटरसेक्शन डी इज नॉट इक्वल टू नल सेट, यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी जो है वो ई आपको बोल रहा है, यानी कि एक एलिमेंट ई है जो दोनों में कॉमन है। सो इसका आंसर क्या होगा, द पेयर ऑफ सेट is not disjoint। आई होप आपको ये समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है। अगर आपने बेसिक वीडियो देख रखी होगी तो ये आपको और ज्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कहता है x such that x is a even integer, और दूसरा है x such that x is an odd integer। तो आप पहले इंटीजर लिख लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। तो देखो इंटीजर में ना इसने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है, पर मैं इसको पॉजिटिव लेके चलूंगा ताकि वैल्यू समझ में आ जाए। तो इवन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर दो होते हैं, एक जेड माइनस और एक जेड प्लस, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो इवन नंबर तो -2 भी हो सकता है, प्लस का 2 भी हो सकता है। बट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूँ कि इवन जो इंटीजर होगा वो होगा 2 4 6 8 एंड सो लाइक दैट, और जो ऑड इंटीजर होगा वो होगा 1 3 5 7। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूं तो इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, मींस आप यहां पर आप कह सकते हो कि ये इक्वल टू नल सेट है, यस और नॉट, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन या कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो ये इसके अंदर जो है आप इसे नल सेट बोल सकते हैं, इक्वल टू नल सेट। और इसका हम नाम रखते इसका नाम ई, और इसका नाम रखते बेटा एफ। तो हम लिखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू है 5। सो द पेयर ऑफ सेट्स, ये सेट्स है सेट्स इज डिसजॉइंट, ये सेट्स हटा दो। हाँ ठीक है,
सो द पेयर ऑफ सेट इज disjoint। ठीक है, ये आपका 8वां क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा। और अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट गाइस, हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें a इक्वल टू दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये 3 का मल्टीपल है। और b इक्वल टू दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20, ये b का 4 का मल्टीपल है। और c दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये 2 का टेबल है। और ये 5, 10, 15, 5 का मल्टीपल दे रखा है। आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन है a माइनस बी। आपको माइनस वाले पहलू देखने से पहले अगर आपने हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख ले, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। उससे आपको ये बेसिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और पता नहीं आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप इसको आंसर कर लेंगे। बेटा a माइनस बी का मतलब होता है कि a में जितने भी b के कंपोनेंट है, एलिमेंट्स है, उसको हटा के बचा हुआ a जो है वो a माइनस बी होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि a इक्वल टू दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। लाइक b जो आपको दे रखा है वो है 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो अब इस दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक 12 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो जब a माइनस बी है तो ये जो 12 है वो जो b में एलिमेंट था वो आपका हट गया है। ठीक है, बाकी कुछ हटा है नहीं। तो a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 3, 6, 9, 15, 12 एंड 21। ठीक है, क्योंकि इसमें 12 नहीं होगा, बाकी सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, ओके। तो हमें सेकंड पार्ट जो निकालना है वो है a माइनस सी। अब a मतलब a में से c के सारे कंपोनेंट क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो आपको a बराबर हो गया 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 माइनस। अब c के कंपोनेंट क्या है बेटा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 18। तो आपको a माइनस सी करना है, तो a में वो कंपोनेंट देखते हैं जो b से मैच करते हैं। तो 2 है नहीं, 3 इसमें है नहीं है, 6 हाँ 6 है, तो 6 जो है वो आपका हट जाएगा। 9 इसमें नहीं है, 12 हाँ 12 भी है, ये भी आपका हट जाएगा। 15 नहीं है, 18 हाँ 18 भी है। और 21 नहीं है। इसका मतलब ये है कि a माइनस सी जब हम लिखेंगे तो a के कंपोनेंट में 6, 12 और 18 नहीं आएगा, बचे हुए एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज 3, 9, 15 एंड 21। ठीक है, तो ये आपका a माइनस सी है। इसका थर्ड पार्ट है a माइनस डी, यानी कि a और d से आपको मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो a के जो एलिमेंट्स है वो है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है। और जो d है वो d के एलिमेंट्स है 5, 10, 50 एंड 20। तो जब हम a माइनस डी करेंगे तो a के एलिमेंट जो है डी में देखेंगे, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15, एक 15 है जो आपका मैच कर रहा है डी से, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। मतलब 15 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बाकी a माइनस डी निकल के आ जाएगा और वो होगा 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21, दैट इज a माइनस डी। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट आपको निकालना है इसके अंदर से बेटा b माइनस ए। आपको हमने बताया था कि b माइनस ए का मतलब क्या होता है, तो पहले बता दूं, डिस्कस कर दूं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू होता है b माइनस ए। आपको के सर हमने a माइनस बी यहाँ निकाल दिया था तो b माइनस ए सेम होगा, नो इट्स नॉट अ सेम, ये थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पर हम b में से a के जो भी एलिमेंट्स है उसको हटाकर लिखते हैं। अब b क्या है बेटा आपके पास, अगर b की बात करें तो 4, 8, 12 दे रखा है, दैट इज 4, 8, 12, 16 एंड 20। और जो a है वो है आपका 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो इन दोनों के कंपोनेंट देखते हैं मैच है कि नहीं। एक तो बेटा ये 12 मैच कर रहा है आपके पास, और आई होप इसमें कोई और मैच नहीं कर रहा है, इसलिए b माइनस ए जो होगा वो होगा 4, 8, 16 एंड 20।
ठीक है, तो ये हमारा b माइनस ए आ जाएगा। अब इसका सिक्स पार्ट है 6 - 8। तो c में से जो भी a जो होगा एलिमेंट्स होगा वो हटा देंगे, बच्चे को c बच जाएगा। तो यहाँ पे c जो दे रखा है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। और वहीं पे आपको a जो गिवन है वो 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो आप देखिए इन दोनों में कौन कौन से कंपोनेंट है। एक तो बेटा 6, देखना 6 कहाँ पे आ रहा है, और एक 12, और एक आई थिंक और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये जो दो कंपोनेंट है 6 और 12 को छोड़ के जो भी वैल्यू आपकी बचेगी वो आपका c माइनस ए कहलाएगा। दैट इज 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ पार्ट था। अब सिक्स पार्ट क्या है इसके अंदर, सिक्स में लिखना आपको d माइनस ए, मतलब आपको d में से a को माइनस करना है। तो जो d सेट है वो है उसके एलिमेंट्स है 5, 10, 15 एंड 20, माइनस a के एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो इसके एलिमेंट्स में से a वाले एलिमेंट्स को क्या करें, माइनस करेंगे। तो पूरे एलिमेंट्स देखा तो 15 एक ऐसा एलिमेंट है जो a में पाया जाता है, तो ये हट जाएगा और बची हुई जो वैल्यू है वो कहलाएगी आपकी d माइनस ए। दैट इज वैल्यू ऑफ 5, 10 एंड 20। और अब आता है सिक्स पार्ट, सॉरी सेवन पार्ट, और सेवन पार्ट में निकालना है हमें b माइनस सी। b माइनस सी, अब b क्या है, b है 4, 8, 12, 16 एंड 20, माइनस c क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट मैच है। इसमें बहुत सारे मैच हो सकते हैं। देखो 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है। तो क्या नहीं आ रहा, 20। तो दैट्स माय आंसर इज कि b माइनस सी इक्वल टू व्हाट, 20। ठीक है, इसका 8 पार्ट देख लेते हैं। 8 पार्ट है इसके अंदर, b माइनस b का है। b है हमारे पास 4, 8, 12, 16 एंड 20, और d है हमारे पास 5, 10, 15 एंड 20। तो इन दोनों में से कॉमन की बात देखी जाए, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 20 हो रहा है। जो इसमें है कंपोनेंट है ना, 20 हो रहा है। तो क्या बचेगा मेरे पास, दैट वैल्यू इज 4, 8, 12 एंड 16। ठीक है, तो ये इसका 8 पार्ट है। इसका 9वां पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है c माइनस बी। c माइनस बी, अब c जो है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, और b जो है वो है 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो यहां पर आप देखिए c में b के कितने कंपोनेंट है, एलिमेंट्स है। तो 4 है, 6 नहीं है, 8 है, 10 नहीं है, 12 है और 16 भी है। तो जो बच गया वो हो गया मेरे पास 2, 6, 10 एंड 14। ठीक है, अब इसका 10वां पार्ट देख लेते हैं। 10वां पार्ट है इसके अंदर बेटा d माइनस बी। अब d माइनस बी क्या है, d के जो कंपोनेंट है वो है आपके पास 5, 10, 15, 20, और b के जो कंपोनेंट है वो है आपके पास 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो इन दोनों में 20 कॉमन है, तो 20 हटा दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली 5, 10 और 15। ओके, और फिर आप करते हैं इसका 11th पार्ट। 11th क्या है, 11th कहता है c माइनस डी। अब मैं शॉर्ट कर लेता हूं,
सी और डी में बात कर रहे हैं, तो सी माइनस डी है, तो सी में जो डी के कंपोनेंट कॉमन है वो एक 10 कॉमन है, खाली दिख रहा है 10, और कुछ नहीं है इसके अंदर 10 के अलावा। 20 होता 20 भी होता, पर 10 है इसके अंदर, तो क्या बच जाएगा 2 4 6 8 12 14 एंड 16 ओनली, ठीक है ना। 10 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होंगे। और 12 पार्ट क्या कहता है, 12 पार्ट आपका इसमें है d माइनस सी। अब d माइनस सी, d इसमें से c को माइनस करना है, तो d में जो कंपोनेंट है 5 10 15 20 है, और c में जो है वो आपका 10। हम क्या करेंगे, इसके d की जो एलिमेंट्स है उसको स्किप कर देंगे 10 वाले को, और वो बनेगा 5 15 एंड 20, ठीक है। तो ये इसका 12 साल जो है पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब 10 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पेज। अब हम इसका 10वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें दे रखा है x जो सेट है उसका कंपोनेंट है ए बी सी डी, y के कंपोनेंट है एफ बी डी जी, और इसके हमें 3 सॉल्यूशन करने हैं। नंबर 1, इसका पहला पार्ट जो है वो है x माइनस वाई। अब x माइनस वाई मतलब x के जितने कंपोनेंट है v माइनस होगा, बचा हुआ क्या कहलाएगा, x माइनस वाई। देखते हैं, x कंपोनेंट दे रखा है आपको a b c एंड d, माइनस y गिवन है f b d एंड g। तो x के कंपोनेंट को कंपेयरिंग करेंगे y के साथ, तो बेटा देखा आपने सिर्फ b एक ऐसे कंपोनेंट है जो कॉमन हो रहा है, और d, तो दो कंपोनेंट को हटा दिया जाए तो बचे हुए जो कंपोनेंट यानी एलिमेंट्स हैं वो होंगे a और c। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू है a माइनस सी। इसका दूसरा पार्ट जो है वो है y माइनस एक्स। तो मैं इसके एलिमेंट नहीं लिखूंगा, मैं इसी में समझा दूंगा कि y में से x को माइनस करना है, तो y के ये दो कंपोनेंट जो है वो x से मैच करते हैं, तो इसलिए y माइनस एक्स हो जाएगा f एंड g। और थर्ड पार्ट जो है वो है कि x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो x और y की कॉमन आप वैल्यू देखें तो एक तो b आ रहा है दोनों में, और एक बेटा d आ रहा है, तो x इंटरसेक्शन y जो है वो होगा b एंड d, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। आई होप कोई समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट ओके क्लास, हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन में 11th कर रहे हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और बेटा ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। अब थ्योरिकल मतलब समझ रहे हो ना कि इसका आंसर भी थ्योरी में होगा, बस थोड़ी ट्रिक है इसके अंदर, और कुछ ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें दो सेट दे रखे हैं, एक सेट नंबर आर और एक सेट नंबर क्यू। आर कह रहा है कि सेट इज रियल नंबर है, और Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल वैल्यू हो गई ना मैथ की तरह, कि R तो रियल नंबर होता है और Q जो होता है वो आपका रैशनल नंबर होता है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ R माइनस Q। जब आपसे R माइनस Q के लिए बोला गया है तो पहले आप इसका सेट बना लीजिए। सेट R क्या कहता है, R कह रहा है कि X सच दैट X इज अ रियल नंबर। क्या बोल रहा है बेटा, रियल नंबर। आपको पता है रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर लाइन पर आते हैं। इसमें रैशनल नंबर भी होते हैं, यस नॉट, और इसमें रूट्स की वैल्यू भी होती है। जो भी वैल्यू इस नंबर लाइन पर आती है वो सब रियल नंबर होते हैं। और Q क्या है, Q इज अ रैशनल नंबर, यानी कि X सच दैट X इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या है, एनी P अपॉन Q की वैल्यू जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब जब मैं रियल वैल्यू की बात कर रहा हूं तो रियल नंबर में आपके इंटीजर भी थे 1 2 3 माइनस 1 2 3, अपॉन वाली संख्या जो रैशनल नंबर कहती है रूट वाली वैल्यू भी थी, और जबकि Q जो है वो सिर्फ और सिर्फ
एक रैशनल नंबर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि Q जो है, रफली बात कर रहा हूँ, Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, जैसे कि हमने बेसिक वीडियो में सीखा था। तो Q के सारे एलिमेंट्स R में है, तो यहाँ पर अगर मैं R माइनस क्यू करूंगा तो आप क्या कर रहे हो कि रियल नंबर में से जितने भी रैशनल नंबर है वो आप माइनस कर रहे हो, तो बचेगा क्या, इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही। तो जो रैशनल नंबर है वो आपने हटा दिए, तो बचा क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आर माइनस क्यू लिखना है आपको। तो यहां पर आर माइनस क्यू इक्वल हो जाएगा, अगर मैं सेट्स में बात करूं तो होगा एक्स सच दैट एक्स इज अ ई एन हो जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, और अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे इसमें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में हमने आपको दे रखा है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको नीचे जितने भी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उसको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और फिर जस्टिफाई भी करना है कि आपका आंसर कैसे सही है और कैसे गलत है। ठीक है, तो पहला पार्ट कहता है कि आपको सेट दे रखा है 2 3 4 5 एंड बी इज आल्सो गिवन इज अ 3 एंड 6, और कहता है कि डिसजॉइंट है। क्या यहां पर अगर बात करूं कि ये दोनों इक्वल टू नल सेट है, नो, इसमें 3 ऐसी वैल्यू है जो एक दूसरे से बराबर है, तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 3 है। और डिसजॉइंट कंडीशन क्या थी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अंडरस्टैंड? ओके बेटा, तो 12 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है द सेट ऑफ ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट। इस स्टेटमेंट को आपको देखना है क्या वो डिसजॉइंट है या नहीं है। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर डिसजॉइंट की कंडीशन क्या थी कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इन फाई है या नल सेट है तो वो डिसजॉइंट होगा। अगर वो फाई और मतलब फाई या नल सेट नहीं है। ओके क्लास, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे सेट ए जो दे रखा है उसमें एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, और जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और स्टेटमेंट है आर डिसजॉइंट। आपको ट्रू और फॉल्स बताना था। तो बेटा देखो, मेरे पास ए ई आई ओ यू है और यहाँ पे ए बी सी डी है, तो आपको ये पता होगा कि डिसजॉइंट जो सेट है उसकी कंडीशन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट हो तो डिसजॉइंट होगा। अगर वो नल सेट नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट, तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो ए है और इसमें भी ए है, इसका मतलब इन दोनों का जो इक्वल है वो ए पर है, मतलब इसका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट के बराबर नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू नल सेट। इसलिए ये जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा बेटा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि इसमें लिखा है डिसजॉइंट और हमारा आंसर आ रहा है जॉइंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो इट इज जॉइंट। ये मैं सिर्फ अपने लिए लिख रहा हूँ, आप चाहो तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए समझ सकते हो। फिर इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कहता है 2 6 10 14, मतलब एक सेट में एलिमेंट्स है 2 6 10 एंड 14, और दूसरे के अंदर आपको जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो है 3 7 11 एंड 15, और स्टेट आपको पता है आर डिसजॉइंट सेट। तो भाई देखो, क्या इन दोनों में कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक जैसे सेम हो या सिमिलर हो, नहीं है, तो इसलिए ये इक्वल टू क्या है, नल सेट। इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, इसकी स्टेटमेंट होगी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ये डिसजॉइंट ही बन रहे हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि 2 6 और 10 एंड 3 7 एंड 11, इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है, नहीं है, इसलिए ये भी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो
नल सेट के बराबर। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट। सो इसका भी सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा बेटा, ट्रू होगा, क्योंकि दोनों में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई है या क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और हाँ, पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब एक्सरसाइज 1.5 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।